सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइज़ ये वीडियो तुम सभी के लिए जितने भी ICSE क्लास 10 2025 बैच स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, तुम्हारा इस वीडियो के अंदर हम लोग बायो का एंडोक्राइन सिस्टम पूरा ये जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और भी चैप्टर्स है, जितना भी तुम्हारा सिस्टम वाला चैप्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम सभी को पता है लास्ट का चैप्टर्स। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट MCQs है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है नंबर 1 पॉइंट की तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। तुमने अभी तक, मुझे नहीं पता कि कितना अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस किया है, बट यहाँ पर टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी सामने है, तो तुम्हारा ये इंटायर चैप्टर का रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, स्पेशली जो 2025 पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से, वो सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर और भी मैंने चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखो MCQs डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर से। सो पहला MCQ क्या है? फर्स्ट वन इज आइलेट्स, इसको हम लोग आइलेट्स प्रोनाउंस करते हैं। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन द पैनक्रियाज, राइट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पैनक्रियाज होगा। हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव हो। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड MCQ क्वेश्चन इज अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स बोथ हॉर्मोन्स एज वेल एज एंजाइम्स, सो दिस ग्लैंड इज नोन एज पैनक्रियास। सो मे बी यू हैव स्टडीड दिस, राइट? अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगाली आर ड्यू टू, तो ये तुम्हारा ड्यू टू क्यों होता है? ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो याद रखना इसका रीजन क्या है, गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगाली का हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पैनक्रियाज एक्ट्स एज, सो पैनक्रियाज एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा बोथ A and B होगा, इट इज both endocrine and exocrine. So option number C is correct, both A and B. Moving ahead to question number 5. 5 is which of the following glands is known as the master gland? तो ये सभी ने मतलब पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, एक क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, वाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स, सो दिस इज द रीजन वाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, सो इंसुलिन इज बेसिकली सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। याद रखना 2 सेल्स होता है, एक अल्फा सेल्स एक बीटा सेल्स होता है। इंसुलिन इज बेसिकली सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सो हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज ADH। तो याद रखना इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्विकली, पहला क्वेश्चन क्या है? अगर तुमने देखो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जितना भी टर्म्स है तुम्हें पता है, तो तुम सारा कुछ आंसर कर पाओगे। क्रेटिनिज्म इज कॉज ड्यू टू, इट इज कॉज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन। तो याद रखना क्रेटिनिज्म इज caused due to under secretion of thyroxine. Next is number 2. Question number 2 है the glands with ducts, it is known as exocrine gland. Gland with ducts are called exocrine glands. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन देखो, the dash is called as emergency hormone. तो एड्रीनलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? emergency hormone. तो MCQs में भी it can be a part of MCQs question as well. So remember that adrenaline is called the emergency hormone. Next is question number 4, a disease that is caused in children due to under secretion of thyroxine. So under secretion of thyroxine की वजह से cretinism होता है। So cretinism spelling भी याद रखना जितना भी terms है उसका। Next is question 5, the endocrine part of the pancreas, it is known as islets of Langerhans. Endocrine part of pancreas is known as islets of Langerhans. Next is question number 6. Question number 6 का देखो क्वेश्चन है diabetes mellitus. There are 2 types of डायबिटीज, राइट? डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। सो यहाँ पर मेलिटस के बारे में डिस्कस हो रहा है। डायबिटीज मेलिटस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जो कि नॉर्मली डायबिटीज पेशेंट लोग होते हैं, उन लोगों को इंसुलिन जो होता है वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, राइट? इंसुलिन। तो यहाँ पर जो है डायबिटीज मेलिटस, इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? इंसुलिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 का गाइस देखो क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश
ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये क्वेश्चन का आंसर जो है बीटा सेल्स होगा, हमने यहाँ पर बीटा सेल्स होगा। ये हमने अभी यहाँ पर एमसीक्यूज में भी जस्ट डिस्कस किया था कि इंसुलिन जो होता है बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, सो याद रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन है लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेस गोइटर। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से गोइटर होता है। तुम्हारी बुक में एक पिक्चर भी दिया हुआ है, सो आई होप कि तुम्हें यहाँ पर याद है ये टर्म। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन देखो, डैश मेंटेन्स बेसल मेटाबॉलिज्म, इट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इट मेंटेन्स द बेसल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स का लिखा है द अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस। सो यहाँ पर बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। एंड अगर हम लोग डिस्कस करें अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, सो अल्फा सेल्स इट प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन। नेक्स्ट इज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 द कंडीशन शोइंग स्वेलिंग ऑन फेस एंड हैंड एंड sluggishness ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म is called, it is known as myxodema. So myxodema होगा, स्पेलिंग याद रखना MYXOEDEMA. This is there in your book. Next is number 12 diabetes insipidus. हमने mellitus के बारे में अभी ऊपर डिस्कस किया था। Insipidus is caused due to deficiency of what? Deficiency of ADH hormone, that is anti-diuretic हार्मोन। नेक्स्ट देखो कुछ यहाँ पर मैच द फॉलोइंग हम लोग डिस्कस करेंगे ये पर्टिकुलर चैप्टर से। तो मैच द फॉलोइंग भी तुम्हें पता है कि यहाँ पर एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है। सो फर्स्ट यहाँ पर दो कॉलम्स दिया है, तुम लोग यहाँ पर आंसर्स देख सकते हो। अगर मैं एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये सारा क्वेश्चन नोट डाउन करके रख सकते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर तुम सारा कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर बुक नहीं देखना पड़ेगा, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्रेटिनिज्म का क्या है, क्रेटिनिज्म का यहाँ पर होगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन के वजह से होता है। देन बी का क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस, इसका होगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट इज एक्सोप्थैल्मिक गोइटर, सो दिस इज बेसिकली caused due to hypersecretion of thyroxine. Next is adrenal virilism. So adrenal virilism is caused by hypersecretion of adrenal cortex. And last is dwarfism. Dwarfism क्या होगा, dwarfism basically तुम्हारा ये वाला होगा hyposecretion of growth hormone की वजह से dwarfism, that means short heighted होता है, शॉर्ट हाइट होता है। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। बाकी एक ऑप्शन तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पर एक्स्ट्रा भी रहता है। तो यही तुम्हारा बोर्ड का फॉर्मेट है। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर कम रहता है बट ऑप्शंस ज़्यादा दिया रहता है ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करें। पर तुम्हें गलती नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब हम लोग आगे कुछ नेम द फॉलोइंग देखते हैं। तो नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हारा नॉट ओनली नेम द फॉलोइंग, ये MCQs के अंदर या फिर तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, इट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। देयर आर टू हार्मोन्स, बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। तो याद रखना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज थायरॉक्सिन, तुम सभी को पता होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द हार्मोन विच एबनॉर्मली इंक्रीजेस द यूरिन फॉर्मेशन। सो बेसिकली दिस हार्मोन इज नोन एज ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का स्पेलिंग होगा PITUITARY, पिट्यूटरी हार्मोन विच स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सो दिस हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, तो याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द हार्मोन विच इंक्रीजेस द BP, दैट इज ब्लड प्रेशर। सो इट इज एड्रीनलिन। तो याद रखना एड्रीनलिन। और जो भी हार्मोन्स तुम लोग पढ़ रहे हो सारा का स्पेलिंग तुम्हें पता होना चाहिए। प्लीज डू नॉट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, बिकॉज जो भी तुम टर्म्स लिखते हो वो मेन तुम्हारा आंसर का पार्ट है और उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है सो यू मे लूज मार्क्स, राइट। नेक्स्ट इज नंबर 6, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड देखकर ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में बात हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड, the master gland of the body which controls the activity of other endocrine glands, so it is pituitary gland. Next is question 7. Question number 7 का question है the hormone which increases blood sugar level. So hormone which increases the blood sugar level is glucagon. Next is question number 8. Question number 8 है the disease caused due to deficiency of iodine. Due to deficiency of iodine simple goiter होता है, जो कि बेसिकली नेक में तुम लोग देखोगे नेक एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है नेक एरिया में। नेक्स्ट इज नंबर 9, द हार्मोन
दैट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी। सो कैल्शियम वर्ड से ही तुम्हें पता लग रहा है कि हार्मोन का नाम क्या है, कैल्सीटोनिन। तो याद रखना कैल्सीटोनिन, CALCITONIN। नेक्स्ट इज नंबर 10। नंबर 10 का क्वेश्चन देखो, कंडीशन when blood sugar level is lowered in the body, so this condition is known as hypoglycemia। तो ये कंडीशन के बारे में पूछा है, हार्मोन के बारे में नहीं पूछा है, सो टर्म तुम्हें याद रखना है, इट इज हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट इज नंबर 11, हार्मोन्स विच रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन glands, so this hormones are called trophic hormones। basically trophic hormones का तुम्हारा tropic hormones का तुम्हारा यहाँ पर definition दिया एक तरीके से। next is number 12। number 12 is the form in which glucose is stored in the liver। so glucose is stored in the liver in the form of glycogen। तो याद रखना ग्लूकोज वर्ड से ग्लाइकोजन आता है, तो याद रखना इस तरीके से। नेक्स्ट इज 13 is hormone increasing reabsorption of water by kidney tubules। so hormone that increases the reabsorption of water, it is known as antidiuretic hormone। short form है इसका ADH। अब देखो फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार तुम्हें शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा, तुम्हें उसको यहाँ पर एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूलाज भी अच्छे से देख लेना सारा हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म और उसका लॉन्ग फॉर्म करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर चला जाएगा। और गाइस देखो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ यहाँ पर समझने का नहीं है, तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारे टर्म्स है जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो मेक श्योर करना कि सारा टर्म्स तुम्हें अच्छे से पता है, तुमने अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट है तो कुछ लोकेशन टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो लोकेशन का भी क्वेश्चन आता है, राइट, स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए। पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, बिटवीन द स्टोमक एंड द डिओडेनम, DUODENUM। सो द लोकेशन ऑफ पैनक्रियास इज बिटवीन द स्टोमक एंड द डुओडेनम। नेक्स्ट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसका यहाँ पर लोकेशन पूछा गया, इट इज इन द पैनक्रियास। याद रखना थायराइड ग्लैंड क्या है, इन फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स। तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन है, डोंट जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ द नेक, यू हैव टू राइट जस्ट बिलो द लैरिंग्स। सो पोजीशन तुम्हें बताना है। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का मतलब यहाँ पर लोकेशन क्या है, फाउंड अटैच्ड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। So adrenal gland is found attached on top of each kidney. Next is pituitary gland which is also known as master gland. So it is located at the base of the midbrain. नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है, पहले तो डिफाइन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए, जनरली ऐसा क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आ सकता है। फिर एक्रोमेगाली ये टर्म देख लेना, इसका डेफिनेशन देख लेना क्या होता है, इट इज कॉज्ड बेसिकली बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। एंड सिम्टम्स भी तुम्हें देखना है, सिम्टम्स क्या है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स ऑफ द फेस, हैंड्स एंड फीट। क्रेटिनिज्म हमने ऊपर ये टर्म डिस्कस किया था MCQs में भी, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इट इज अ कंडीशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड dwarfism due to insufficient secretion of thyroxine by the thyroid gland during early pregnancy। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स का डेफिनेशन आई होप कि तुमने पढ़ा होगा जब ये चैप्टर तुमने स्टार्ट किया होगा। सो हॉर्मोन्स दे आर केमिकल मैसेंजर्स और केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, और ये आफ्टर बीइंग मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी दे ट्रैवल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन वन और मोर स्पेसिफिक सेल्स एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अभी ऊपर वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर तुम्हें सारा का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म्स देखना है, तो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स तुम्हें दिख रहा है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स क्या है, TSH का देख लेना, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है। द नेक्स्ट इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो याद रखना एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH का फुल फॉर्म है, और इसका स्पेलिंग अच्छे से कर लेना। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का स्पेलिंग अच्छे से करना। ADH का एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, आई होप कि तुम्हें पता है। और GH क्या है, GH इज ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो भी हार्मोन्स है सारा यहाँ पर फुल फॉर्म्स देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, लाइक नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय हार्ट एंड किडनी। सो हार्ट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एट्रियोपेप्टिक, और इसका यहाँ पर फंक्शन देख लेना, बेसिकली किस लिए काम आता है। और किडनी का क्या है, द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द किडनी इज नोन एज एरिथ्रोपोइटिन। तो याद रखना एरिथ्रोपोइटिन है, एंड वन इज एट्रियोपोइटिन पेप्टिन, तो याद रखना, और दोनों का फंक्शंस भी देख लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बुक से अच्छे तरीके से पढ़ना। यहाँ पर तुम लोग 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 मार्क्स के अंदर आएगा। और नेक्स्ट है तुम्हारा डिफ्रेंशिएट।
डिफरेंशिएट में देखो तुम्हारा वैसोप्रेसिन एंड इंसुलिन किस तरीके से डिफरेंशिएट आता है, नॉर्मली नहीं आता है, 1-1 मार्क्स का इस तरीके से आता है, यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स का। यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो लिखा है उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख दोगे या कुछ भी लिख दोगे तो चलेगा। ब्रैकेट में एग्जैक्टली जिस बेसिस पे तुम्हें पूछा गया है उस बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। तो वैसोप्रेसिन और इंसुलिन को हमें बेसिकली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बताना है। तो वैसोप्रेसिन से क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, और इंसुलिन से डायबिटीज़ मेलिटस। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना है। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो आंसर कुछ इलेबोरेट नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर लिखना है। बायो में जस्ट टर्म्स और स्पेलिंग्स राइट होना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा नंबर 2 क्या है, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस का तुम्हें डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। सो मेलिटस जो है दैट इज कॉज्ड बाय लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय लो सिक्रीशन ऑफ ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को हमें डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीटेड बाय। सो इट इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स, हम सभी को पता है, और यहाँ पर ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ द पैनक्रियास, और जस्ट पैनक्रियास भी तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 4 है यहाँ पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ये डेफिनेशन आता है कई बार, तो याद रखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, दे आर डक्टलेस, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे मे और मे नॉट हैव डक्ट। याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस whereas exocrine glands may have duct or may not have duct। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और इसका है द सिक्रीशन इज पोर्ड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन और रीचेज द टारगेट बाय द डक्ट। यहाँ पर डक्टलेस है, सो विदाउट डक्ट यहाँ पर ये जो है तुम्हारा इट पोर्स द सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और यहाँ पर दे आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ डक्ट। नेक्स्ट है एक्रोमेगाली एंड क्रेटिनिज्म का तुम्हें सिम्टम्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्रोमेगाली का क्या है, सिम्टम्स ऑफ एक्रोमेगाली इज ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, वाइल सिम्टम्स ऑफ क्रेटिनिज्म इज डॉर्फिज्म, हमने अभी डिस्कस किया था, एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन ग्लैंड इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज गिव रीजन टाइप क्वेश्चन, तो तुम्हारा यहाँ पर एक गिव रीजन है, गिव रीजन वाई सम एडल्ट वुमेन मे डेवलप फेशियल हेयर, और इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन देखो अलग है। व्हाट इज एड्रिनल विरिलिज्म, तो ये बेसिकली जो फेशियल ग्रोथ होता है इन सम ऑफ द एडल्ट वुमेन्स, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म, एंड व्हाट कॉजेज दिस कंडीशन। तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, 2-3 बार बोर्ड्स में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तुम लोग मानोगे इसको। तो यहाँ पर क्या है, इफ देर इज एन ओवर ग्रोथ ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन एन एडल्ट वुमेन, शी डेवलप्स फेशियल हेयर एंड दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज एड्रिनल विरिलिज्म। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है, देख लेना, तुम्हारे बुक में भी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये हमने आगे भी डिस्कस किया था ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स एंड दिस इज वाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। Next is number 8. People living in hilly region usually suffer from simple goiter. Why? So why is it so? Because the soil and the water in hilly region is deficient. यहाँ पे होगा deficient in iodine. Hence goiter is usually observed in people living in hilly region. Next question है number 9. Why adrenaline is also known as emergency hormone? Again, this is very important. Why adrenaline is known as emergency hormone? Because it is secreted at the time of emergency, like stress or strain, and prepares the body to fight or flight. So emergency hormone इसलिए इसको बोला जाता है. That is why it is known as emergency hormone. Next is give the functions. तुम्हें functions बताना है. First is thyroxine. इसका function क्या है? It regulates basal metabolism. Next is insulin. Insulin it decreases the blood sugar level. Then ADH क्या है? It controls the reabsorption of water in the kidney tubules. Next यहाँ पर देखो guys कुछ diagram based questions है और भी यहाँ पर questions है like why is pancreas referred to as an एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड. तो गाइज ये सारा जो क्वेश्चंस है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर सारा कुछ हम लोग पूरा रिवीजन अगर एक ही यहाँ पर वीडियो के अंदर करते हैं. तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पार्ट 2 के भी ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँ बायो का तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम का, तो कॉमेंट्स में गाइज भर देना कॉमेंट्स ताकि जल्द से जल्द मैं वीडियो लेकर आऊँ सेकंड पार्ट पे. तो तुम लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, वीडियो अच्छे तरीके से देखो और यहाँ पर अगर कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट्स में तुम लोग पूछ सकते हो. और इसके साथ साथ यहाँ पर पार्ट 2 अगर तुम्हें चाहिए तो कॉमेंट्स में गाइज जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.